नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबमरीन्स के बारे में। जापान ने एक नया सबमरीन लॉन्च किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और साथ ही साथ चाइना को लेके भी सबमरीन के ऊपर कुछ न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा और भारत को भी लेके सबमरीन की कुछ न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं हम सबसे पहले जापान के साथ। तो जापान ने दोस्तों कल एक 3000 टन की सबमरीन को लॉन्च किया हुआ है, या आप कह सकते हो शोकेस किया हुआ है। इस सबमरीन को जापानीज में तो अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया के लिए ये सबमरीन बिग व्हेल के नाम से जानी जाएगी। ये जापान का 22वां यानी कि 22वां सबमरीन होगा। जापान के पास पहले 16 सबमरीन थे, लेकिन जापान ने प्लान किया कि उन्हें अपनी सबमरीन की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसके तहत जापान अलग अलग तरह के सबमरीन्स को लॉन्च कर रहा है और ये जापान का 22वां सबमरीन हो जाएगा। ये जो सबमरीन है दोस्तों, ये सबमरीन तैगी क्लास की सबमरीन में से एक है और ये पहली ही सबमरीन है। तैगी क्लास की सबमरीन के अंतर्गत जापान ने 7 सबमरीन फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं और ये इनका फर्स्ट सबमरीन इस लिस्ट का होगा। क्यों जापान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है? आपको पता है कि जापान का जो मिलिट्री है, या कह लो उनके टोटल जो प्रोटेक्शन है, उसकी जिम्मेदारी ले रखी हुई है अमेरिका ने। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है जब युद्ध होता है तो इंसान पड़ता अकेला ही है, दूसरे देशों के भरोसे पे युद्ध तो नहीं ही लड़ा जा सकता। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल साफ आपको अजरबैजान और आर्मेनिया की कंडीशन में आपको दिख रहा होगा। अजरबैजान को टर्की खुला सपोर्ट दे रहा है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मेनिया के सपोर्ट में अभी तक कोई नहीं आया है और आर्मेनिया अकेले ही वो जंग लड़ रहा है। और असल में ऐसा ही हो सकता है किसी के भी साथ, तो खुद से खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है। उसी के तहत जापान ने भी ये काम किया है। जापान की जिम्मेदारी चाहे अमेरिका ने ली हुई है, लेकिन जापान अपनी ताकत को खुद के बल पे बढ़ा रहा है। और इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि ये जो सबमरीन है, ये नॉर्मल जो डीजल सबमरीन होती है वैसी नहीं है। इसमें एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसे हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो इस सबमरीन से ऑब्वियस है कि जापान का चाइना के हिसाब से जो एक आप कह सकते हैं डिसबैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस थोड़ा सा जापान करने की कोशिश कर रहा है चाइना को लेके। क्योंकि चाइना, आपको पता होगा, 2 ऐसे आइलैंड हैं जापान के जिस पे चाइना क्लेम करता है। पहला है सेंकाकू आइलैंड और दूसरा है डियाओ आइलैंड। ये दोनों ही जो आइलैंड है, इस पे चाइना हमेशा चला जाता है। कभी उनकी सबमरीन्स वहां के वाटर में घुस जाती हैं, कभी उनके वेसल्स आ जाते हैं, कभी फिशिंग बोट आ जाती है। चाइना क्लेम करता है कि ये दोनों आइलैंड उनकी टेरिटरी में आते हैं और वो मैप बताते हैं 1785 का। सोच के देखो आप, लगभग 220 साल 30 साल पुराना वो मैप बताते हैं और कहते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है। जबकि जापान 1895 के मैप के हिसाब को क्लेम करते हुए जापान कहता है ये हमारा हिस्सा है और जापान के ही कब्जे में ये आइलैंड अभी भी बने हुए हैं। इसी बीच चाइना को लेके जो न्यूज आई है, तो अमेरिका की जो यूएस नवल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये खुलासा किया हुआ है कि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, चाहे वो आप नेवी को लेके कहो, आर्मी को लेके कहो या फिर एयरफोर्स को लेके कहो, सबको बढ़ा रहा है। और इस रिपोर्ट में स्पेशली बात की गई है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। चाइना इस समय ऑलरेडी दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पे पहुंच चुका है सबमरीन के मामले में। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबमरीन टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। दुनिया में किसके पास कितनी सबमरीन है, कौन सी न्यूक्लियर है, कौन सी डीजल है, वो सारी हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। भारत के भी बारे में आपको उसमें जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए रिपोर्ट की अमेरिका की, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना जो है उसने नए ऐसे शिपयार्ड्स बना लिए हैं जिसमें कि चाइना और तेजी से अपने 3 अलग क्लास के सबमरीन्स को विकसित कर रहा है। ये तीनों ही क्लास की सबमरीन ज्यादातर चांस यही है कि न्यूक्लियर पावर्ड होंगी और इन सब में क्रूज मिसाइल्स जो लगे होते हैं या टॉर्पीडो वगैरह, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। चाइना ऑलरेडी आप समझिए 70 प्लस सबमरीन रखा हुआ है और 3 अलग क्लास की सबमरीन। एक क्लास में अगर वो 5 से 8 सबमरीन बनाता है तो भी उसकी 15 से 20 सबमरीन की संख्या और बढ़ जाएगी। ये जो चाइना का नया शिपयार्ड बना है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। तो चाइना की स्ट्रेटेजी देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि हर देश को अपनी सबमरीन या फिर अपनी मिलिट्री की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, जिनका चाइना से डायरेक्ट बैर चलता है और भारत भी उनमें से एक है। भारत के पास करंट में 20 के आसपास सबमरीन है, 2-4 ऊपर नीचे नंबर हो सकता है क्योंकि ऑफिशियली नहीं बताया जाता है कि कितने सबमरीन हैं। भारत के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं सबमरीन को लेके, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि भारत ने म्यांमार को एक किलो क्लास की सबमरीन दी हुई है और ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और ये म्यांमार के लिए उनकी पहली सबमरीन होगी, जिसे म्यांमार फिलहाल तो आप कह सकते हैं क्योंकि पहली सबमरीन है उनकी, तो वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए ही यूज करेंगे। इसके अलावा भारत ने म्यांमार को लास्ट ईयर ही टॉर्पीडोज भी सप्लाई किए हुए थे जो कि उनकी नेवी के लिए काम आएंगे। तो ये भारत कर क्यों रहा है, तो ये बेसिकली दोस्तों इसमें भी चाइना ही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि म्यांमार स्ट्रेटेजिक रूप से एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। भारत को अपने पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा बना के रखना भी चाहिए और चाइना क्योंकि है तो उसके लिए कई बार ये मजबूरी भी बन जाती है। तो इसके तहत भारत म्यांमार को मजबूत करना चाहता है ताकि रीजनल स्टेबिलिटी और पीस बनी रहे। तो उसकी तरफ ये एक स्टेप है जो कि म्यांमार की नेवी को काफी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सबमरीन नहीं था। खैर अभी के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।